नमस्ते मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, लव किड्स एंड सेव नेचर इस चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत। कहानियाँ सुनोगे? लेकिन यदि आप चैनल में नए हो तो कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी अपलोड की हुई नई कहानियों के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो करें कहानियाँ शुरू। आज मैं आपको 2 कहानियाँ सुनाने वाली हूँ। आज की पहली कहानी का शीर्षक है बैल और मेंढक। एक बार एक तालाब के किनारे छोटे छोटे मेंढक खेल रहे थे। तभी वहाँ एक बैल पानी पीने के लिए आया। उसने पानी पीकर जोर से डकारा। बैल के डकारने की आवाज़ सुनकर सभी मेंढक भयभीत हो गए। वे सरपट भागते हुए अपनी दादी माँ के पास पहुँचे। दादी माँ ने अपने एक पोते से पूछा, क्यों रे, क्या हुआ? तुम लोग घबराए हुए क्यों हो? छोटे मेंढक ने कहा, अरे दादी, अभी एक बहुत बड़ा जानवर तालाब में पानी पीने के लिए आया था। उसकी आवाज़ बहुत ही तेज और भयंकर थी। दादी माँ ने पूछा, कितना बड़ा था वह जानवर? नन्हे मेंढक ने जवाब दिया, अरे बहुत ही बड़ा था वह। दादी माँ ने अपने चारों पैर फैलाए और गाल फुलाकर कहा, वह इतना बड़ा था क्या? छोटे मेंढक ने कहा, अरे नहीं दादी, वह इससे भी बहुत बड़ा था। दादी माँ ने फिर अपना गाल और पेट फुलाकर कहा, इससे ज़्यादा बड़ा तो वह नहीं होगा, है ना? नन्हे मेंढक ने जवाब दिया, नहीं दादी, वह इससे भी बहुत बहुत बड़ा था। दादी माँ ने अपने शरीर को और फुलाया। इस प्रकार वह अपने शरीर को फुलाती गई। आखिरकार उसका पेट फट गया और वह मर गई। थोथा अभिमान विनाश का कारण होता है। आज की दूसरी कहानी का शीर्षक है बंदर का इंसाफ। 2 बिल्लियाँ थी। एक दिन उन्हें रास्ते पर एक केक दिखाई दिया। एक बिल्ली ने उछलकर फौरन उस केक को उठा लिया। दूसरी बिल्ली उससे केक छीनने लगी। पहली बिल्ली ने कहा, चल हट, यह मेरा केक है, पहले मैंने ही इसे उठाया है। दूसरी बिल्ली ने कहा, पर इसे पहले मैंने ही देखा था, इसलिए यह मेरा हुआ। उसी समय वहाँ से एक बंदर जा रहा था। दोनों बिल्लियों ने उससे प्रार्थना की, भाई तुम्हें फैसला करो और हमारा झगड़ा निपटाओ। बंदर ने कहा, लाओ ये केक मुझे दो, मैं इसके 2 बराबर बराबर हिस्से करूँगा और दोनों को एक एक हिस्सा दे दूंगा। बंदर ने केक के 2 टुकड़े किए। उसने दोनों टुकड़ों को बारी बारी देखा, फिर अपना सर हिलाते हुए कहा, दोनों टुकड़े बराबर नहीं है, यह टुकड़ा दूसरे टुकड़े से बड़ा है। उसने बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा हिस्सा खा लिया। फिर भी दोनों हिस्से बराबर नहीं हुए। बंदर ने फिर बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा हिस्सा खा लिया। बंदर इसी तरह हर बार बड़े टुकड़े में से थोड़ा थोड़ा खाता रहा। अंत में केक के केवल 2 छोटे छोटे टुकड़े ही बचे। बंदर ने बिल्लियों से कहा, ओहो, अब भला इतने छोटे छोटे टुकड़े मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? चलो मैं ही इन्हें खा लेता हूँ। यह कहकर बंदर केक के दोनों टुकड़े अपने मुंह में डालकर चलता बना। 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा। दोस्तों, कहानियाँ पसंद आई तो जल्दी से लाइक और कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।